कलयुग प्रारंभ हुआ है, और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय। शरद पूर्णिमा का दिन अभी अभी निकल करके गया, शरद पूर्णिमा, वही शरद पूर्णिमा का मंगल दिवस। बंधुओं, शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का अवतरण इस बात की पुष्टि है कि वो वही माधवी नाम की गोपी ही प्रकट हुई है, क्योंकि यही शरद पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा पर ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ में आनंद करते हैं, ब्रज विलास करते हैं, रास विलास करते हैं। उसी शरद पूर्णिमा के दिन वीर कुंवरी जी जो मीराबाई की मां है, उनके विषय में भी वर्णन आता है बंधुओं की दूधा जी के यहां पर संत वैष्णव आते रहते थे, और जब भी कोई संत आते थे तो दूधा जी का प्रस्ताव जाता था कि भगवान अगर आपको अवकाश हो तो घर पर आइए, कथा सुनाइए भागवत की। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, सूरदास, मीराबाई, कुम्मन दास, रैदास, ये जितने भी भगवत भक्त कलिकाल में हुए ना, सबकी जन्मदात्री हमारी श्रीमद् भागवती है। श्रीमद् भागवत से ही उद्गम हुआ है, इन्हीं के भावों से ही पुष्ट होकर के ये सब पधारे हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में कभी श्रीमद् भागवत का आश्रय मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत ही दिव्य चेतना धारण करके जब चित्त में विराजमान होगी, तभी भक्ति भाव प्रकट होगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा से धर्म नहीं सीख पाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा धर्म नहीं सिखाती, अर्थ नहीं सिखाती, मोक्ष नहीं देती। श्रीमद् भागवत कुछ नहीं देगी। श्रीमद् भागवत केवल प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। कृष्ण प्रिय लगने लगते हैं भागवत से। तो कुंवरी जी बैठ करके कथा सुनती थी, जो भी संत आते थे कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, एक संत सुना रहे थे, तो मीराबाई की माता जी बड़ी जिज्ञासाएं प्रकट करती थी। कथा के बाद में प्रश्न पूछती थी व्यास जी से, अनेक प्रश्न पूछती थी। बंधुओं, ज्ञान सदैव जिज्ञासा के पात्र में ही टिकता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। मीराबाई का आप जब चरित्र सुनोगे, इतने प्रश्न करती थी, इतने प्रश्न, और ऐसे ऐसे प्रश्न कि अच्छे अच्छे ज्ञानी चुप हो जाते थे। लेकिन बंधुओं, एक समय ऐसा आता है मीराबाई के जीवन में कि प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक जिज्ञासा है, जब तक प्रश्न है, तब तक ही बस भाग रहे हैं। जैसे ही सबका उत्तर, कृष्ण आएंगे, सबके उत्तर अपने आप मिलेंगे। और यही हुआ। मीराबाई की माताजी जब कथा सुनती थी, गर्भ में बालक है, और ये तो निधान भागवत में भी बताया गया कि जब गर्भवती माता हो तब तो कथा का आश्रय जरूर लेवे, क्योंकि गर्भ का बालक जब गर्भ में होता है तभी उसकी बुद्धि मति का निर्माण होता है। उस समय कथा सुनाई जाए तो निश्चित है बालक पर प्रभाव देगी। तो मीराबाई की माताजी कथा सुनती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी। बोले भगवान, आप कहते हैं कि ठाकुर जी ने मन बनाया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तब भगवान ने सृष्टि बनाई। जो पूर्ण काम है उसको एको हम बहुश्याम की स्थिति क्यों? जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको सृष्टि बनाने की इच्छा क्यों प्रकट होती है? ये सब प्रश्न कुंवरी जी करती हैं, मीराबाई की पूज्य माता जी। एक दिन प्रश्न किया, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती तो फिर इस संसार को कौन बनाता है? संसार तो माया है, और जब माया भगवान के आगे नहीं टिक सकती तो क्या भगवान ने संसार को नहीं बनाया? ऐसे ऐसे प्रश्न बाई जी करती थी। दूधा जी बैठ करके सुनते थे, थोड़े आनंदित भी होते थे, चलो प्रश्न तो अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, इसका मतलब श्रेष्ठता है, कथा सुनती हैं। परंतु बंधुओं, जैसे ही कथा में श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जैसे ही नंदोत्सव की कथा प्रारंभ हुई, एक दिन 2 दिन निकल गए। अब दूधा जी कहें कि भाई रोज प्रश्न पूछती थी बहू रानी, आजकल प्रश्न नहीं पूछ रही है। पूछवाया, बोले अब कोई जिज्ञासा नहीं तुम्हारी? तो बस सजल नेत्रों से बोल पड़ी कि पता नहीं जब से कृष्ण जन्म हुआ तब से
ऐसा लग रहा है मानो प्रश्न उठता तो है, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हृदय में अपने आप ही आ जाता है। ये बात सुनकर के दूधा जी समझ गए, निश्चित ही गर्व का बालक साधारण नहीं है। संकेत तो जन्म से पहले से ही होने लगे थे कि भक्तिमती मीरा का अवतरण होने वाला है। और जब शरद पूर्णिमा का समय आया और दास दासियों ने जाकर के दूधा जी को बताया, बोले कि बधाई हो, आपके घर आपके पुत्र के यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। बंधुओं, मीराबाई के चरित्र में आता है कि श्री राव दूधा जी ने मेड़ता में इतना उत्सव मनवाया, सुनने वालों को यही लगता था कि लाला हुआ है, सुनने वालों को यही लगता था कि पुत्र हुआ है। लेकिन जब पता चलता कि नहीं पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो राव दूधा जी की सब लोग जाकर के बलैया लेते, प्रणाम करते, बोले धन्य हैं आप। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कहते हैं कि प्राचीन काल के भारत में माताओं को नहीं करते थे, माताओं का जन्म की बात सुनते ही माता पिता ऐसा करते आदि। अरे ये वो लोग करते थे जिनकी बुद्धि विकृत थी, लेकिन राव दूधा जी, उनके विषय में वर्णन आता है जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने मास पर्यंत चलता रहा, वर्ष पर्यंत चलता रहा, ऐसे मीराबाई का जन्मोत्सव भी मास पर्यंत चलता रहा। सबको बधाइयां बांट रहे हैं, अपने गले के हार दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने राव दूधा जी से पूछा, भगवान ये जब से आपके पुत्र की पुत्री हुई है तब से आप बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो। ऐसा होता है कि कई घरों में लक्ष्मी जन्म लेती है और उस लक्ष्मी के जन्म लेते ही घर में कुछ अद्भुत होने लग जाता है। तो निश्चित ही आपके पुत्र के जो पुत्री हुई है उसके आने के बाद आपके घर में क्या ऐसा हुआ कि आप इतने प्रसन्न रहते हैं। लोग बागों को कहता सुना गया, हम लोग इतने परिवारों में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमारे घर में बेटी हुई तब से धन की कोई कमी नहीं, जब से हमारे घर में बेटी हुई फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, जब से हमारी बेटी हुई तब से हमारे काम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन राव दूधा जी क्या कहते हैं, बोले भैया जब से हमारे घर में पुत्री हुई है ना, तो मेड़ता में पहले से ही बहुत संत आते थे, लेकिन जब से हमारे पुत्र की पुत्री हुई है तब से ऐसा लगता है एक कोना अयोध्या, दूसरा कोना वृंदावन, तीसरा कोना बद्रीनाथ, चौथा कोना, बोले इतने संतों की जमात आती है, इतने वैष्णव आते हैं, इतने भक्तवृंद हमारे मेड़ता में सहज ही अनायास ही आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं साक्षात भक्ति रानी आई है, साक्षात भक्ति महारानी पधारी है। बंधुओं, संतान के जन्म लेने से धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, यश बढ़े, मान बढ़े, कीर्ति बढ़े, ये सबकी इच्छा होती है, पर संतान के आती भक्ति बढ़े। ये राव दूधा जी के साथ हुआ। पहले जितनी सेवा पूजा घर में होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब होने लगी जब से भक्तिमती मीरा पधारी है। ब्राह्मणों ने सुंदर कुंडली बनाई और नामकरण के लिए जैसे ही बैठे तो सब देखा तो शरद पूर्णिमा के दिन मध्य दिवस में मीराबाई का जन्म हुआ। सूर्य आकाश में थे तब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्राह्मणों ने नाम मीराबाई का रखा मिहिरा। मीराबाई का असली नाम मिहिरा, मिहिर कहते हैं सूर्य को। ऐसे सूर्य के प्रकाश में पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा मिहिरा। परंतु फिर अब घर में होता ही है कि लोग बाग जब नाम बोलते हैं तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म हो ही जाता है, तो मिहिरा 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 करते करते मीरा मीरा हो गया। लेकिन मूल नाम जो ब्राह्मणों ने रखा मीराबाई का वो है मिहिरा, मिहिरा नाम रखा गया। ब्राह्मणों ने, राजपुरोहितों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी ये बालिका, इसके गुण कैसे? बोले शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, यशस्विनी होगी, धर्मानुरागिनी होगी, भक्तिमती होगी, योगिनी होगी, संसार के सुख से रहित रहने वाली होगी, ज्यादा संसार के भोग विलास उपभोग में इसकी रति कम होगी, अपने कुल को यश प्रदान करने वाली होगी, माता पिता का नाम अमर करने वाली होगी, दसों दिशाओं में युग युगांतकों तक आपकी इस बालिका का नाम रहेगा, कई मानवों की प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और प्राचीन काल में, वैसे तो आज भी ज्योतिषी से आप पूछोगे तो वो बता देगा कि मृत्यु कैसी होती है, पर अब बताते नहीं है, पर यहां पर यह भी बता दिया, बोले इसका मृत्यु काल एक आश्चर्य बन के रह जाएगा, आपकी ये बालिका ऐसी होगी। ये सब भाव सुनकर के राव दूधा जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। घर में उत्सव होते हैं, रोज नए संत पधारते हैं, कोई सत्संग की क्रिया होती है, कुछ भी होता है। धीरे धीरे मीराबाई 6 महीने की हो गई। बंधुओं, छोटे छोटे बालक रोते हैं तो रोने पर हम लोग टॉफी दे दें, खिलौना दे दें, आदि आदि वस्तु दे दें कि उससे वो शांत हो जाए। लेकिन मीराबाई के चरित्र में आता है कि बाईसा जब रोती थी तो उनके सामने खिलौने रखे जाते, खाने की वस्तु रखी जाती, लेकिन उससे भी कितनी भी आवाज करो, ध्वनि करो, कुछ भी करो, उससे उनका चित्त शांत नहीं होता था।
एक दिन राव दूधा जी ने सुना बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है। अरे भैया ये मीरा रो क्यों रही है? रानियों ने कहा भगवान पता नहीं, सुबह से शांत करा रही हूं पर हो ही नहीं रही। राव दूधा जी बोले लाओ मुझे दो, मैं लेके जाता हूं। गोदी में लेकर के मीरा को राव दूधा जी बाहर गए और दूधा जी के बंधुओं महल में चतुर्भुजनाथ भगवान का मंदिर है, जहां चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं। मीरा को लेकर के जा रहे हैं, रोना शांत नहीं कर रहे, खूब शांत करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही चतुर्भुज भगवान के मंदिर में लेकर के गए, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, आरती चल रही थी। राव दूधा जी ने इशारा किया, देखो देखो लाली सामने देखो, जय 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 जय। मीराबाई ने जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा, शांत हो गई। एक तक अपलक नेत्रों से 6 महीने की बालिका ठाकुर जी को देख रही है और ठाकुर जी के रूप पर मानो वहीं से ही न्योछावर हो रही है। घर के लोगों को उपाय पता चल गया। अब तो मीरा जब भी रोवे सब उठा के उसको मंदिर ले जाए और मंदिर जाते कुछ मत करो, घंटे घड़ियाल भी मत बजाओ, बस मंदिर में जाके बैठ जाओ, मीरा अपने आप शांत हो जाती है। अब तो घर में जो भी आता है, मीरा जैसे ही रोती है लेकर के सब मंदिर भागते हैं और मीरा शांत हो जाती है। बंधुओं, आजकल तो पता नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब बालक 6 महीने का बड़ा होने लगता, अन्नप्राशन संस्कार होता, उसको पहला अन्न खिलाया जाता। तब आज भी शायद मैंने 1-2 जगह वीडियोस में तो देखा, बच्चों के आगे 4-5 वस्तु रखते हैं। गीता जी रखेंगे, पैसा रखेंगे और छुरी रखेंगे और बहुत सारी चीजें रख देते हैं। बच्चे को छोड़ देते हैं जब वो गुटमुन चलने लगता है और फिर देखते हैं वो किसकी तरफ आकृष्ट होगा। बालक यदि चक्कू वक्कू पे हाथ धर दे तो माता पिता तभी रोने लग जाते, बोले अरे इसको सिखाना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, अभी से ही हाथ धर दिया। तो बचपन से ही माता पिता उसका फिर वातावरण शुद्ध करते थे, कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन वो बालक गीता जी पे हाथ रखता है या कहीं श्रेष्ठ स्थान पे, ऐसा होता था ना पहले, आजकल तो नहीं होता। आजकल बंधुओं करना भी मत। बताऊं क्यों? क्योंकि 9 महीने बालक गर्भ में रहा, उस समय माता पिता की ही चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं थी, तो निश्चित है बालक जन्म लेती गलत वस्तु ही छुएगा, तो जीवन भर घबराहट में रहोगे। इसलिए बढ़िया अब करना ही नहीं ये काम। श्रीमद् भागवत कहती है बंधुओं, बालक का पालन जन्म होने के बाद नहीं होता, बालक का पालन तो 9 महीने मां के गर्भ में ही हो जाता है। उसको संभालते हो आप जन्म लेने के बाद, लेकिन उसकी बुद्धि और चित्त का निर्माण तो तब होता है जब 9 महीने वो मां के गर्भ में होता है। उस समय मां जैसी रहती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, उसका प्रभाव बालक पर होता है। श्रीमद् भागवत में 5 काम बताए गए। गर्भवती माताओं को 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 5 काम कौन कौन से? जैसे ही पता चले गर्भ में बालक आ गया है, गर्भ में बालक है, उसके बाद में मां जब तक बालक को जन्म ना दे इन 5 चीजों का ध्यान रखे। क्या? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य वाचन, सत्य बोले, 9 महीने तक मजाक में भी झूठ ना बोले। शौचम यानी कि पवित्रता रखे, अपने आसपास भी शुद्धता का ध्यान रखे। दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उससे भी प्रेम से ही बात करे। दानम, रोज कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और सबसे कठिन, एक ही बार भोजन करे, बाकी के समय फल खा करके पौष्टिक आहार ही खावे, भोजन एक ही बार करे। इस प्रकार 9 महीने जो माताएं ध्यान रख करके अपना शैशव काल, अपना गर्भस्थ का काल जब निकालती हैं। और 6वां काम, रोज भागवत की कथा सुने, रोज वैष्णव भक्तों का सत्संग श्रवण करे, तेन पुत्रोति निर्मल। उसका बालक साधारण नहीं होगा। तो मीराबाई का ऐसा स्वरूप स्वभाव। अब तो उनको लेकर के सब मंदिर में ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी और बड़ी हुई। घर में एक संत पधारे। घर में क्या चलता है उससे मीराबाई को ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संत वैष्णव आते हैं बचपन से ही, मीराबाई उनके पास जरूर बैठती है, पूछती कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों है, ऐसी जटा क्यों रख रखी है, यही पूछती रहती मीराबाई। और नेक्स्ट सी नन्ही सी बालिका के मुख से तोतली वाणी से ऐसे सुमधुर स्वर सुन के संत जन खूब आशीष देते हैं मीराबाई को। एक संत पधारे, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। मीराबाई पहुंच गई और बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है, कैसे सेवा हो रही है, कैसे आरती हो रही है, पंचामृत स्नान हो रहा है, आदि आदि सब देखने लगी। संत ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीराबाई ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मीरा है। मीराबाई बोली, आप क्या कर रहे थे? बोले, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा कर रही थी। मीराबाई बोली, ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में बैठे हैं, 4 भुजानाथ ठाकुर जी तो वो हैं, ये कौन है? बोले, वो बड़े ठाकुर जी बेटा, ये छोटे ठाकुर जी। बोले, अच्छा ठाकुर जी इतने सारे होते हैं? बोले, अरे जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं।
जरूरी थोड़ी है। तो मीराबाई बोली तो मतलब हमारे मंदिर में जो 4 भुजा नाथ हैं वो ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। बोले नहीं, ये भी ठाकुर जी हैं, वो भी ठाकुर जी हैं। बोले दो ठाकुर जी कैसे? अब मीरा आपके पास बैठी है, अब हमारे राव दूधा जी कह रहे हैं मेरी गोद में, ऐसे कैसे? मैं तो आपके पास हूं ना, ठाकुर जी 2 जगह कैसे हो सकते हैं? मीराबाई की नन्ही सी ये मधुर बात सुन के संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत समझाने लगे, अब मन में सोच भी रहे हैं छोटी सी है, इसको क्या समझाऊं मैं, लेकिन फिर समझा भी रहे हैं। बोले बेटा, ठाकुर जी उपासना के बिंदु होते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि एक जगह ठाकुर जी को मान करके उनकी पूजा की जाती है, फिर धीरे 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 जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं तो सब जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं, फिर सब जगह ठाकुर जी आ जाते हैं। मीराबाई मधुर स्वर सुन करके आनंदित सी हो गई, लेकिन ठाकुर जी को घूर करके देखने लगी और कहने लगी, बोले मेरे 4 भुजा नाथ जी बहुत बड़े हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती, पुजारी मना करते हैं, आप कृपा करके ये छोटे वाले मुझको दे दो जो आपके पास हैं। संत ने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये कैसे दूंगा? मीराबाई के मन में यह बात नहीं है कि एक मूर्ति है, उनको चैतन्य ही मानती है और बाल्यकाल से ये भाव है। मीराबाई दूर से घूर करके ठाकुर जी को देखने लगी, बोले आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप ही आना नहीं चाहते हो। ठाकुर जी पर क्रुद्ध होकर के मीराबाई ऐसी बातें करने लगी, जाकर के बैठ गई, रुदन करने लगी, व्याकुल होने लगी। मन में आवे जैसे एक बालक खिलौने के लिए रोता है, वैसे मीराबाई रो रही है ठाकुर जी के लिए। अगले दिन प्रातःकाल मीराबाई अपने आप तैयार होकर के सीधे संत के पास पहुंच गई और गेट के बाहर से थोड़ी सी नजर डाल के ठाकुर जी को देख रही। संत को पता चला मीरा आ गई। आज पता नहीं संत के हृदय में क्या भाव आया, गए और अपने ठाकुर जी को उठा के लाए और ला करके मीराबाई से कहा हाथ आगे करो। मीरा ने हाथ आगे किया। छोटे से ठाकुर जी जिनकी संत सेवा करते थे मीरा के हाथ में पधरा दिए, लो अब से ये तुम्हारे, सेवा करो इनकी। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी, जागा भाग्य है तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। मीराबाई को गिरधर प्राप्त हो गए। मीराबाई लेकर के आई हैं, सेवा करती हैं, नामकरण आदि सेवा के भाव अब आगे कथा में आएंगे, उनको हम कल सुनेंगे 4 बजे से। अब गिरधर नागर पधारे हैं, आज आकर के ठाकुर जी शयन कर रहे हैं मीराबाई के पास। बंधुओं, ये मधुर सत्संग यहां चल रहा है। आज प्रथम दिवस मीराबाई के पूर्व जन्म और इस जन्म के प्रारंभिक भाव को हमने श्रवण किया, परंतु गांधी धाम जिस भाव को लेकर के हम यहां से गए थे वो भाव तो सदा रहने वाला है, और अब आए और उस भाव को ना गाएं ऐसा हो नहीं सकता। जिस भाव का निर्माण इसी गांधी धाम की भूमि पर हुआ, वृंदावन रसामृत, रोज कथा के विश्राम में उसका पाठन तो हम करेंगे। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, सबको याद हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो हमारे साथ भाव से गाओ। हमारे वृंदावन के 7 सप्तनिधि और उन सप्तनिधियों को उजागर किया गया था इसी गांधी धाम की भूमि पर। आओ उन्हीं 7 निधियों को प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय उभा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुमार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन सनातन बल बल जाए। वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्रथम ठाकुर जी हमारे वृंदावन के गोविंद देव जी, दूसरे निधि हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और तीसरे निधि हैं श्री गोपीनाथ जी। प्रणाम करो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हो गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को
श्री राधा रमण जोलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन ओ आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हाँ प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा हे प्यारो राधा राधा नाम चलो राधा राधा सब सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो श्री राधा रमण जोलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 हे वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा रमण जोलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन ओ युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां ओ कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन हे कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन अब हमारे वृंदावन के सबसे सुंदर ठाकुर जी सातवें निधि कौन है हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम ओ वृंदावन अभिराम ओ प्यारो वृंदावन अभिराम ओ सप्त निधिन को ही उजियारो सप्त निधिन को ही हम सबके प्राणन सो प्यारो हम सबके प्राणन से प्यारो और हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो गांधी धाम नित आवे वारो गांधी धाम नित आवे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन
सबको प्राणन से प्यारो, हम सबको प्राणन से प्यारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो भाव से गाओ, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, विष्णुभानु दुलारी, भक्तन की प्यारी, बरसाने वाली, श्री कृष्ण प्यारी, गिरधर की प्यारी, ब्रजवासन प्यारी, हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ, बरसाने वाली, सब भक्त प्यारी।